ये सीसीटीवी आपने ज़रूर देखा होगा जहां पर तौशीफ बादशाह अपने साथी शूटर्स के साथ पारस हॉस्पिटल के रूम नंबर 209 में जाता है और चंदन मिश्रा को गोलियों से भून देता है। चंदन को मारने के बाद शुरुआत में पहले 4 शूटर्स बड़ी तेजी से भागते हुए नजर आते हैं और उसके कुछ सेकंड बाद ही जो है तौशीफ बादशाह रूम नंबर 209 से निकलता है और बड़े ही स्टाइल में रैंप वॉक करता हुआ नजर आता है। वो इतने स्टाइल से चल रहा है जैसे कोई मूवी की शूटिंग चल रही हो और टेढ़ी चाल चलता हुआ नजर आता है। लेकिन बिहार पुलिस ने तौशीफ बादशाह की इस टेढ़ी चाल को सीधा कर दिया है। अब जरा आप दूसरी तस्वीर देखिए। यहां पर जो है आपको 3 आरोपी नजर आ रहे होंगे पुलिस हिरासत में। तीनों के मुंह पर कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन बीच में जो है वो तौशीफ बादशाह है, जहां पर वो बिल्कुल गर्दन झुकाकर चलता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है। अब जो है उसकी चाल में वो टशन नहीं है, वो अकड़ नहीं है जो चंदन मिश्रा को मारने के बाद थी। यानी बिहार पुलिस ने जो है उसकी चाल को पूरी तरह से सीधा कर दिया है। अब कैसे बिहार पुलिस ने एक्शन लिया है इसके पीछे की कहानी बताएंगे और इन दोनों तस्वीरों को हम विस्तार रूप से आपसे समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार पुलिस ने आज जो है 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 शूटर्स शामिल हैं जो तौशीफ बादशाह के पीछे चल रहे थे चंदन को मारने के लिए। और अभी तक जो है आपने इन सभी शूटर्स के जो तौशीफ बादशाह के पीछे चल रहे हैं इन सभी का कैप ढके हुए चेहरा देखा होगा। लेकिन आज जो है हम आपको इन सभी के नाम बताएंगे और बताएंगे कि कौन से नंबर पर कौन सा आरोपी है। यानी और बिहार पुलिस ने 2 आरोपी को जो है 2 शूटर्स को एनकाउंटर करते हुए पकड़ा है, बलवंत सिंह और रवि रंजन। अब बलवंत सिंह इन शूटर्स में कौन सा है, रवि रंजन इन शूटर्स में कौन सा है जो तौशीफ बादशाह के पीछे चल रहे हैं, इसके पीछे की जो कहानी है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि तौशीफ बादशाह की इस टेढ़ी चाल को बिहार पुलिस ने कैसे सीधा कर दिया है। जो सीसीटीवी सामने आया था पारस हॉस्पिटल से 17 जुलाई का सुबह करीब 7:15 बजे के आसपास का, जहां पर तौशीफ बादशाह और उसके बाकी शूटर्स जो हैं पहले चलते हुए नजर आते हैं, फिर एक एक कर पैंट में से जो है कमर के यहाँ से पिस्टल निकालते हैं और फिर रूम नंबर 209 में घुस जाते हैं। उसके बाद जो है चंदन मिश्रा पर लगभग 32 राउंड फायरिंग करते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं। और 10 सेकंड के अंतराल में जो है ये 4 शूटर्स जो हैं जो पीछे चल रहे थे वो भागते हुए नजर आते हैं। और फिर जो है कुल मिलाकर 36 सेकंड बाद तौशीफ बादशाह बाहर निकलता है। लेकिन वो पहले 4 शूटर्स की तरह भागता नहीं है, वो बिल्कुल स्टाइल से चलता हुआ नजर आता है। उसके चाल में एक अकड़ है, एक टशन है और वो ये दिखाना चाहता है कि मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। हाँ, मैंने ही चंदन मिश्रा गैंगस्टर को मारा है। इस चाल से ये वाकिफ होता है, ये साफ नजर आता है और वो बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे कोई मूवी की शूटिंग हो और एक टेढ़ी चाल रैंप वॉक की तरह चलता हुआ आपको नजर आएगा। अब जो है आप दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है पुलिस हिरासत में है 3 आरोपी। तो बीच में जो है वो तौशीफ बादशाह है जिसने एक काला कलर का बनियान पहना हुआ है और साथ ही जो है एक शॉर्ट्स पहना हुआ है, प्रिंटेड शॉर्ट्स, और पैरों में उसके चप्पल है। हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है और उस हथकड़ी से जो है रस्सी पकड़ी हुई है पुलिस वालों ने। और इसके बराबर में जो 2 आरोपी चल रहे हैं जिसमें आपको नजर आएगा कि एक ने सफेद बनियान पहना हुआ है, शॉर्ट्स पहना हुआ है, मुंह पर उसके भी कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन उसके पैरों में चप्पल नहीं है। दूसरी तरफ जो आरोपी है उसने जीन्स पहन रखी है, एक चेक शर्ट पहन रखी है और चप्पल उसके पैर में भी नहीं है। जो इसके बराबर में आरोपी चल रहे हैं उनके नाम भीम सिंह और हर्ष है। लेकिन बीच में जो है मेन कैरेक्टर वो तौशीफ बादशाह है, जो कुछ दिन पहले तक एक रैंप वॉक करता हुआ नजर आ रहा था, टेढ़ी चाल चल रहा था, स्टाइल मार रहा था, उसकी चाल में अकड़ थी। अब वो गर्दन झुकाकर चलता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है। अब उसकी चाल में कोई अकड़ नहीं है, कोई टशन नहीं है। मतलब बिहार पुलिस ने जो उसका अच्छे से इलाज बांधा है। अब उसकी सारी अकड़ निकल चुकी है जो चंदन मिश्रा को मारने के बाद दिखा रहा था। अब हम आपको दिखाएंगे
कि बताएंगे कि जो 4 शूटर्स हैं जो तौसीफ बादशाह के पीछे चल रहे थे, सीसीटीवी में आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये इनके नाम क्या क्या हैं। तो 2 आरोपियों को, इनमें 2 शूटर्स को पुलिस ने एनकाउंटर के चलते जो है गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बलवंत सिंह और रवि रंजन का नाम सामने आया है। तो आप अगर नज़र डालेंगे, जो आरोपी चौथे नंबर पर चल रहा है, यानी तौसीफ बादशाह के 2 आरोपी, 2 शूटर को छोड़, यानी आखिर से देखें तो आखिर से जो सेकंड लास्ट यानी चौथे नंबर पर जो है उसका नाम है बलवंत सिंह, और जो सबसे आखिर में चल रहा है उसका नाम है रवि रंजन। और पुलिस मुठभेड़ के दौरान इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, जिस दौरान जो है बलवंत सिंह की जो है राइट थाई में गोली लगी है और रवि रंजन की जो है लेफ्ट थाई में गोली लगी है। इन दोनों का इलाज जो है वो आरा के सदर अस्पताल में चल रहा है, और जो डॉक्टर ने बताया वो ये है कि रवि रंजन की हालत थोड़ी गंभीर है, उसका ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि एक अभिषेक कुमार भी गिरफ्तार हुआ है। अभी अभिषेक कुमार कौन है? अगर आपको देखा होगा, आपने सीसीटीवी देखा होगा, जो चंदन मिश्रा की हत्या करने से पहले आपको दिखाई देगा, जहां पर ये 5 शूटर्स और एक छठा आरोपी जिसने हेलमेट पहन रखा है, वो ये सारी मीटिंग करते हुए नजर आते थे। ये जो है कुछ मिनट पहले का सीसीटीवी है, चंदन मिश्रा को मारने के बाद, और पारस अस्पताल के नीचे का है। अब ये जो है जिस आदमी ने हेलमेट पहन रखा है यही अभिषेक कुमार है, और इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर जो 6 आरोपी थे जो पारस अस्पताल, 5 शूटर्स पारस अस्पताल के अंदर गए थे और एक बाहरी था, उनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बस अब जो है, अब जो शूटर्स दूसरे नंबर पर है और जो शूटर्स तीसरे नंबर पर है, इनकी गिरफ्तारी बची है। और बिहार पुलिस ने जो है इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। तौसीफ बादशाह को जो है उसको 19 जुलाई की देर रात को कोलकाता के आनंदपुर के गेस्ट हाउस से वहाँ से गिरफ्तार किया था, जिसमें उसके मौसेरे भाई निशुक खान की गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही निशुक खान की एक नर्सिंग स्टाफ, एक केयर टेकर और निशुक खान की गर्लफ्रेंड भी वहाँ से गिरफ्तार हुई थी। निशुक खान, बताया जा रहा है कि निशुक खान के घर के अंदर ही जो है ये पूरा चंदन मिश्रा की हत्या की प्लानिंग बनाई गई थी, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। लेकिन अब जो है 21 जुलाई यानी आज 22 जुलाई हो चुकी है, और 22 जुलाई के दिन जो है पुलिस ने बलवंत सिंह, रवि रंजन और अभिषेक कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले में आगे की जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमारे रिपोर्टर का ग्राउंड रिपोर्ट जो है आप एक बार जरूर देख लीजिए। बिहार के चर्चित पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में आज एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हाँ, इस मामले में आज आरा के बिहार थाना क्षेत्र के कटिया गांव के समीप जो बांध है, वहां आज उस कांड में शामिल अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 जो हत्याकांड में शामिल आरोपी थे वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जबकि तीसरा भाग रहे अपराधी को पुलिस ने दौड़कर धर दबोचा है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं आरा के बिहिया थाना क्षेत्र के कटिया इंग्लिशपुर बांध के पास। ये बांध है और इसी बांध पे, इसी जगह पे आज अहले सुबह करीब 5:40 पे बिहार एसटीएफ और भोजपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मुठभेड़ हुई है चंदन मिश्रा हत्याकांड के 3 आरोपियों के साथ। जी हाँ, पुलिस मुठभेड़ में जब तीनों अपराधी भाग रहे थे, उस दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई है और पुलिस जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर गोली चलाई, और वो गोली 2 अपराधी बलवंत और रवि रंजन के पैर में लगी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची हुई है और छानबीन कर रही है। जी हाँ, खून के जो धब्बे हैं वो इसी जगह पे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त पुलिस को सूचना मिली कि जो तीनों चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपी हैं वो यहीं छुपे हुए हैं, और पुलिस जैसे ही उनको पकड़ने के लिए इस जगह पे आई तो वो पुलिस को देखकर भागने लगे, और भागने के दौरान वो पुलिस पर फायरिंग कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर फायरिंग की, और इस फायरिंग में 2 जो आरोपी थे उनको गोली लगी और वो घायल हो गए, जिनका इलाज फिलहाल आरा सदर अस्पताल में कराया गया, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस की भारी टीम पहुंची हुई है और एफएसएल की टीम भी इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से छानबीन कर रही है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है।
आपको बता दें कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो सीसीटीवी फुटेज जब्त की गई थी, उस सीसीटीवी फुटेज में 5 अपराधी जो थे वो पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 में हथियार के साथ बारी बारी से प्रवेश करते हैं और उसके बाद चंदन मिश्रा को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। इन सीसीटीवी फुटेज में जो 5 अपराधी दिखाई दे रहे थे, उनमें जो तीसरे नंबर के बदमाश यानी कि बलवंत जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है और जो 5वें नंबर पे है रविरंजन, उसे गिरफ्तार किया गया है। जबकि पायलट कहें या फिर जो दूसरे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है, उन 5 अपराधियों के साथ जो प्लानिंग के पहले की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी, उस सीसीटीवी फुटेज में जो 5वां शख्स, 6ठा शख्स दिखाई दे रहा था, माफ़ करेंगे, जो हेमलेट लगाए हुए था, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक जो गिरफ्तारी हुई है वो कुल 7 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें इस चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी जो है तौसीफ बादशाह, उसे भी बंगाल से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ अन्य 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। और आज अहले सुबह इस पूरे घटनाक्रम में शामिल जो 3 मुख्य आरोपी थे, बलवंत, रविरंजन और अभिषेक, इनकी भी गिरफ्तारी भोजपुर के कटिया गांव में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई है। आपको बता दें कि बिहार के ये सबसे चर्चित हत्याकांड माना जा रहा था, क्योंकि दिन के उजाले में बेखौफ सारे 7 अपराधी एक साथ पटना शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां गोलियां दनादन मारकर एक कुख्यात अपराधी की हत्या कर देते हैं।